नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के जिले और उसके स्थापना वर्ष विथ ट्रिक। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला श्रेणी है वैसे राज्य की स्थापना जिसकी स्थापना जो है 1900 ईस्वी से पहले हुई थी, यानी कि 1900 से पहले जिस राज्य की स्थापना हुई थी उस राज्य को हम देखेंगे। तो पहला देखिए दुमका, रांची, हजारीबाग और पलामू, ये सारे जो राज्य है इसकी स्थापना 1900 ईस्वी से पहले हुई थी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हजारीबाग से। हजारीबाग की स्थापना 1833 में हुई थी। तो इसका ट्रिक है पहला। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे सेकेंड पार्ट बाद में देखेंगे। पहला ये फर्स्ट पार्ट है। तो हजारीबाग का होगा 1833। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, क्वेश्चन चाहे 100 नंबर का हो या 1000 नंबर का हो, इंडिया में वैसे याद करने के लिए बोल रहे हैं। नंबर कितने भी हो, 1000 नंबर हो या 100 नंबर हो, आपने अगर 33% मार्क्स लाया तो आप पास हो जाएंगे। 33 मार्क्स आने पर मार्क्स आ जाएगा तो आप पास हो जाएंगे। तो 33% लाना जरूरी है, चाहे क्वेश्चन 100 नंबर का हो या 1000 नंबर का, ऐसे याद रखिए। सेकेंड, दुमका की स्थापना 1855 में हुई है। दोस्तों बचपन में हम क्या करते थे, कागज के बड़ा सा कागज लेकर एक दूसरे के दुम बनाया करते थे हम। तो हम ऐसा काम कब करते थे, जब हम बच्चे थे, यानी बचपन में। तो बचपन से ले लीजिए 55, दुम बनाते थे बचपन में, बचपन से 55। ठीक है, बचपन 55 बचपन 55 मैच ही कर रहा। नेक्स्ट है पलामू। पलामू को दोस्तों मैं हमेशा पलामू और आम, पलामू को मैं रिलेट करती हूँ आम से। तो पलामू को मान लीजिए आम, आम पलामू सुनने में भी सेम लगता है, आमू पलामू है ना। तो आम, तो जब भी हम किसी के घर जाते हैं कुछ खाने के लिए देता है तो पहले हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नो, मतलब हम इनकार कर देते हैं, नहीं खाएंगे, हमें शर्म लगता है खाने में। फिर उसके बाद हम अच्छा दो, तुम जिद कर रहे हो तो दे दो बोलते हैं और खा लेते हैं, है कि नहीं। तो वैसा ही यहाँ पे सिचुएशन है कि किसी ने कहा कि मैंगो खाओगे, आम खाओगे, तो मैंने पहले कहा नो, फिर मैंने कहा दो। तो नौ दो, नौ दो मीन्स 92। ठीक है, 1892। काफी इजी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं धनबाद और गिरिडीह। धनबाद हो गया 1956 में और गिरिडीह हो गया 1972 में। तो धनबाद, तो दोस्तों देखिए, पढ़ाई में धन बहुत लगता है कि नहीं। पढ़ाई करने में धन बहुत खर्च होता है, हमारे माता पिता बहुत धन लगाकर हमें एडमिशन कराते हैं, बुक ले देते हैं, चार चार ट्यूशन कराते हैं। उसके बाद कभी कभी मोबाइल भी ले देते हैं कि मोबाइल देखकर पढ़ेगी, ये करेगी वो करेगी, इसमें बहुत सारे धन जाते हैं। तो लेकिन मम्मी लोग क्या आशा करती, फर्स्ट डिवीज़न आएगी, मम्मी पापा पेरेंट्स जो भी हो। तो हमारे इंडिया में 60% के ऊपर मार्क्स है, तो मार्क्स है तो आप फर्स्ट डिवीज़न आते हैं। फर्स्ट डिवीज़न के लिए 60+ चाहिए, 60 से 60+ चाहिए, और 60% से कम है तो आप फर्स्ट नहीं आएंगे। तो दोस्तों, तो मम्मी ने बहुत सारा धन खर्च किया मेरे पीछे कि ये 60% लाएगी और पास हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं 4% से कम रह गई, 4% मेरा रह गया पीछे। तो मम्मी ने क्या बोला कि तुमने मेरा धन बर्बाद कर दिया। लैपटॉप लेकर दिए, टैबलेट लेकर दिए, मोबाइल लेकर दिए, बुक लेकर दिए, चार चार ट्यूशन पढ़ाए, चार चार ट्यूशन पढ़ी लेकिन 4% से रह गई। बताइए कितना दुख की बात है। तो इस तरीके से आप 56% याद रखेंगे आराम से। उसके बाद है गिरिडीह। गिरिडीह में 1972, 72 को अगर हम 7 और 2 बोले, 7, 7 को बोलते हैं, 7 को 7 बोलते हैं और 2 को 2 बोलते हैं, तो 7 2। तो दोस्तों देखिए, गिरिडीह, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा साथ दो वरना तुम भी मेरे साथ गिरोगे। कोई क्राइम करता है तो क्या होता है, एक इनकार कर दे कि नहीं अब मैं क्राइम नहीं करूँगी, मैं अच्छी बच्ची बन जाऊँगी, तो दूसरा ब्लैकमेल करता है, मेरा साथ दो वरना तुम भी गिरोगे, मेरे साथ साथ तुम भी गिरोगे। तो इस तरीके से याद हो जाएगा 72। नेक्स्ट है साहिबगंज, गुमला, लोहरदगा, देवघर और गोड्डा। ये सभी राज्य जो है 1983 में बने थे, राज्य नहीं सॉरी जिले। इन सभी जिलों की स्थापना 1983 में हुई थी। दोस्तों 1983 में क्या हुआ था, इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। तो ये इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्रिकेट इतिहास में और क्रिकेट लवर के लिए भी
काफ़ी इम्पोर्टेंट तारीख है और उन्हें हम अक्सर याद रहता है। तो आप भी याद कर लीजिए कि 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार, कपिल देव की कप्तानी में। अब 1983 का समय था, वर्ल्ड कप जीत लिया, सभी लोग नशे में चूर थे। तो एक साहेब है, ठीक है, साहेब मतलब जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो मालिक को क्या बोलते हैं, साहेब। तो साहेब ने अपने नौकर से कहा कि जाओ गमला लेकर आओ, फूल लगाएंगे, गमला लेकर आओ, फूल लगाएंगे। तो नौकर जो है क्रिकेट फ़ैन था, वो जीत के नशे में था और वो गमला लेने गया। तो गमला, अच्छा दोस्तों, अगर हम फूल लगाएंगे तो कौन सा गमला में लगाएंगे, या तो मिट्टी का या सीमेंट का गमला में लगाएंगे या तो प्लास्टिक का गमला में लगाते हैं। ये क्या किया, जो जीत के नशे में चूर, इसने लोहे का गमला ले लिया। तो बताइए लोहे का गमला में कौन फ्लावर लगाता है, कोई नहीं। तो ये जब मालिक को ला कर दिया गमला कि लीजिए सर, मैं साहिब जी लेकर आया हूँ गमला। तो इसके जो साहिब थे, मालिक थे, उन्होंने कहा ओ गॉड, हे भगवान, ओ गॉड, हे भगवान, ये क्या है, ये कौन सा गमला लेकर आए तुम, ऐसा बोला। ऐसा आप कल्पना कीजिए। तो हे गॉड मीन्स गोड्डा और हे भगवान मीन्स देव। तो देवघर, गोड्डा, लोहे का गमला से लोहरदगा, गमला से गुमला और साहेब साहेबगंज। याद हो गया दोस्तों, काफ़ी इजी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बोकारो, चतरा और गढ़वा। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। तो इसका ट्रिक देखिए, 9 को हम बोलते हैं नो और 1 को 1, ठीक है, नो 1। इसे तोड़कर हम देखेंगे नो 1, नो 1 मतलब कोई नहीं। तो कोई नहीं, नो 1 मतलब कोई नहीं। अब इधर है जिला है बोकारो, चतरा और गढ़वा। तो कोरोना में सरकार ने कह दिया है कि कोई भी बेकार में चारों तरफ गढ़ बनाकर नहीं घूमेगा। मतलब चारों तरफ गढ़ बनाकर घूमना मीन्स ग्रुप में घूमना। तो सरकार ने क्या कह दिया है कि बेकार में चारों तरफ, चारों तरफ मतलब राज्य के चारों तरफ, इधर उधर। तो कोई भी, नो 1, ठीक है, नो 1, चारों तरफ मतलब चतरा, बेकार में मतलब बोकारो और गढ़ बनाकर तो गढ़वा। कोई भी बेकार में चारों तरफ गढ़ बनाकर नहीं घूमेगा। कोई भी, नो 1, बोकारो, बेकार में बोकारो, चारों तरफ का चतरा और गढ़ बनाकर मीन्स गढ़वा। बहुत इजी था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 2001 में वैसे जिले जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, तो ये हो जाएगा सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, जामताड़ा और लातेहार। इसका ट्रिक मेरे पास है, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो स्किप कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, मम्मी ने बोला कि जाओ बाज़ार, बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आना, 1-2 सब्ज़ी लेकर आना। तो मैं बाज़ार जा रही थी, लेकिन इतना जाम था, जाम मतलब ट्रैफिक जाम, इतना ट्रैफिक जाम था कि मैं हार गई भाई, कि मैं नहीं जाने वाली, इतने ट्रैफिक में कौन जाएगा। तो मैं हार गई, मैं नहीं जाऊंगी। हार से लाते हार, जाम से जाम ताड़ा, ठीक है। जाम की वजह से मैं हार गई, मार्केट नहीं पहुंच पाई और मुझे डर लग रहा है कि मम्मी घर जाऊंगी तो मार खाऊंगी मैं, कि सब्जी, एक भी सब्जी नहीं लेकर आई, एक भी। हमारा ये ट्रिक है दोस्तों, एक भी मतलब 2001, ठीक है। तो एक भी सब्जी लेकर नहीं गए, मम्मी डांटेगी। तो मैंने क्या किया, पड़ोस की आंटी के खेत में मैं चली गई और वहाँ से मैंने देखा कि लत में बहुत सारे सीम फरे हुए थे। सीम का पौधा आपने देखा होगा, लत में ही फरता है। तो सीम मैंने बहुत सारा तोड़ लिया और केला भी तोड़ लिया। केला देखिए, कच्चे केले की सब्ज़ी बनती है, आपको पता ही, सीम भी एक सब्ज़ी है। तो मैंने सब्ज़ी तोड़ लिया और मैं घर चली गई। इस प्रकार मैं माँ से डांट सुनने से बच गई दोस्तों। तो मैं सब्ज़ी लेने गई थी, एक भी सब्ज़ी नहीं खरीद पाए, एक भी सब्ज़ी नहीं खरीद पाए, एक भी सब्ज़ी नहीं खरीद पाए। क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि जाम लगा हुआ था। जाम लगे होने के कारण मैं एक भी सब्ज़ी नहीं खरीद पाई। और मैं क्या की, आंटी के खेत में जाकर मैंने देखा कि लत में बहुत सारे सीम लगे हुए हैं, तो सीम तोड़ा और केला तोड़ा, घर आ गई। बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों, याद हो जाएगा आपको, मुझे पक्का यकीन है। नेक्स्ट है देखिए, पाकुड़ और कोडरमा। पाकुड़ की स्थापना हुई थी 94 में, कोडरमा की 94 में। अब दोस्तों इसका ट्रिक क्या है, तो अगर आप एसएससी की, रेलवे की, जेपीएससी की, यूपीएससी की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं,
तो आपको A to Z आपको पता होना चाहिए कि A पहले नंबर पे आता है तो 1, B सेकंड में आता है 2, C तीसरे में आता है, D चौथे में आता है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर आपको अभी नहीं याद है तो ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करने में यही हमारी मदद करता है। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो सुनिए ये ट्रिक क्या है। 9 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है दोस्तों? 9 पे आता है आई और 4 पे डी, ID। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम ड्राइविंग करके जा रहे हैं कहीं पे, तो ID कार्ड दिखाने के लिए पुलिस बोलते हैं ID कार्ड दिखाओ, ये कार्ड दिखाओ, वो कार्ड दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। तो अगर हमारे पास नहीं रहेगा कार्ड तो सबसे पहले तो हमें डर लगेगा। क्यों डर लगेगा दोस्तों? क्योंकि या तो पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी या फिर हमारा मोटा सा चालान काट देगी। तो डरना ही चाहिए। ID कार्ड हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। वोटर ID कार्ड हो या आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, हमें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ID कार्ड नहीं होने पर पुलिस पकड़ लेगी और पुलिस पकड़ेगी तो हमें डर लगेगा, या तो हमें जेल जाना होगा या फिर हमें चालान देना होगा। तो इस तरीके से याद रखिए ID, पाकुड़ और कोडरमा। नेक्स्ट है खूंटी रामगढ़। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है ट्रिक से, क्योंकि सबको पता है कि खूंटी और रामगढ़ जो है 23वां और 24वां जिला है झारखंड का, जो कि लेटेस्ट है, इस वजह से सबको याद होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट ये तो लास्ट है दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। इसका कुछ खास ट्रिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम आ सकता है। कैसे? देखिए 90 को हम क्या बोलते हैं? 90 मीन्स 90। तो 90 को अलग कर दीजिए, 9 को 9 ही रहने दीजिए और T को TEA वाला T कर दीजिए। ठीक है, 9T तो मतलब 9 चाय। 9 चाय मीन्स 9 कप चाय। तो दोस्तों 9 कप चाय पियेंगे तो हम शेर जैसे बहादुर बन जाएंगे। बस बोलने के लिए, ऐसा होता नहीं है। 9 कप चाय पियेंगे दोस्तों तो हम शेर बन जाएंगे। ठीक है, शेर जैसा ताकत आ जाएगा हमारे अंदर और हम फटाक से अपने काम को कर लेंगे। तो याद रखिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिंह में बनना है, सिंह बनना है, सिंह मतलब शेर। शेर बनना है तो हमें 9 कप टी पीना होगा। 9 बोलूँगी तो गलत हो जाएगा। 9 कप टी पीना होगा हमें। तो 90 मतलब 90, तो 1990 याद रखिएगा। हाँ, 24 के 24 जिले, जिसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।